जब कोई आम निवेशक स्टॉक मार्केट में अपने जमा किए हुए पैसे को निवेश करता है तो वो ये सोच के निवेश करता है कि उसे उसके लगाए हुए पैसे पे कुछ अच्छा सा मुनाफा देखने को मिलेगा। लेकिन जब वो अपने ब्रोकिंग एप्लीकेशन को एक दिन ओपन करता है और ओपन करने के बाद ये देखता है कि जिस कंपनी के शेयर उसने बाय किए थे उसके अंदर नॉर्मल ट्रेडिंग बंद नहीं है, या तो उस कंपनी के शेयर डीलिस्ट हो गए हैं, या उसके अंदर ट्रेडिंग सस्पेंड हो गई है, या ऐसी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी है जिसके कारण वो अपने शेयर को बेच नहीं पाता है। ऐसे में उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, क्या मेरा पैसा शेयर बाजार में फंस गया है या मेरा पैसा स्टॉक मार्केट में डूब गया है। और यह सवाल आना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अगर वो इस प्रकार के स्टॉक में निवेश कर देता है जहां पे वो नॉर्मल ट्रेडिंग यानी कि बाय सेल के ऑर्डर नहीं लगा पाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए वो जानकारी लेके आया हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे एक व्यूअर का क्वेश्चन था जिन्होंने पॉज इंडस्ट्रीज के बारे में जानकारी मांगी थी। तो आज के इस वीडियो में मैं उनके माध्यम से आप सभी के लिए ये जानकारी लेके आया हूँ। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं या आप कोई ऐसे स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो ऐसे स्टॉक को बाय करने से पहले आप ये वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपका लगाया हुआ पैसा रिस्क में जा सकता है। और अगर आप इस प्रकार की जानकारी को समझते हैं और समझ के निवेश करते हैं तो आपका पैसा यहाँ पे फंसने से बच सकता है। तो दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानकारी को आपके सामने लेके आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं इस कंपनी का नाम है पॉज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब यहाँ पे पॉज इंडस्ट्रीज लिमिटेड में इन्वेस्टर के सामने एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है, और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे कोई भी डराने वाली बात नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे देखेंगे कि असल में ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन क्यों लगी है और कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या कहती है, और अगर आपके पास में पॉज इंडस्ट्रीज के शेयर है तो आपको क्या करना चाहिए और आपको कौन सा स्टेप उठाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक जरूरी क्लैरिफिकेशन दे दूँ कि यहाँ पे पॉज इंडस्ट्रीज को लेकर ये कहना कि इस कंपनी के अंदर ट्रेडिंग सस्पेंड हो गई है या स्टॉक डिलिस्ट हो गया है, तो यह कहना यहाँ पे सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल एक्सचेंज सर्विलांस रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी के ग्रेजुएट सर्विलांस मेजर यानी कि जीएसएम के तहत यह कंपनी आई है, और जीएसएम का उद्देश्य है कि ऐसे सिक्योरिटीज इन्वेस्टर को एक्स्ट्रा कॉशन के लिए अलर्ट करना होता है जहां पे प्राइस और कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स के बीच मिसमैच जैसे पैरामीटर पाए जाते हैं। और पॉज इंडस्ट्रीज के लिए सर्विलांस रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि नॉर्मल ट्रेडिंग कंडीशंस यहाँ पे नहीं है। अब एक बात है, आप यहाँ पे ये समझिए कि जीएसएम स्टेज सेकंड में क्या होता है या ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी के अंदर क्या होता है, ये आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो सेटलमेंट है वो या तो 5% हो जाता है या उससे कम किया जाता है, और जो प्राइस बैंड है और जो बायर्स है वो 50% तक के हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे एडिशनल सर्विलांस डिपॉजिट यानी कि एएसडी लिया जा सकता है। अब एएसडी का मतलब ये भी होता है कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मार्जिन भी देना पड़ सकता है जब इस प्रकार की सिचुएशन मार्केट में बन जाती है। अब यहाँ पे यानी कि इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा यह समझना जरूरी है कि कोई नॉर्मल स्टॉक ये नहीं है जिसमें बिना रिस्ट्रिक्शन के सामान्य तरीके से ट्रेडिंग हो रही है। अब इस प्रकार के स्टॉक में एक बात आप समझिए कि क्या होता है, इस प्रकार के स्टॉक में कोई एक ऐसा दिन डिसाइड कर लिया जाता है जहाँ पे इस स्टॉक की ऑर्डर विंडो ओपन होती है, वहाँ पे वो ट्रेड कर लेता है, या तो इसके अंदर जो टाइमिंग है वो टाइमिंग भी कुछ अलग हो जाती है। नॉर्मल मार्केट में जो मार्केट ओपन होता है वो 9 AM से लेकर 3:30 PM तक के ओपन होता है, लेकिन जब इस प्रकार की कंडीशन आ जाती है तब इसका जो टाइमिंग है वो चेंज हो जाता है। कभी कभी 10 AM, कभी कभी 10:30 AM, कभी 11 AM के आसपास भी यहाँ पे मार्केट ओपन होता हुआ नजर आता है, उस समय ट्रेडिंग होते हुए नजर आती है। तो ये अलग अलग सर्विलांस में अलग अलग चीज़ें आती हैं, तो ये हम आगे इसको देखेंगे जब इस प्रकार की घटनाएं देखने में आएंगी। अब ऐसे में अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि आप पॉज इंडस्ट्रीज जीएसएम में क्यों गई। सबसे पहले इन्वेस्टर के दिमाग में एक सवाल ये आना चाहिए और उसने पूछना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि पॉज इंडस्ट्रीज जीएसएम स्टेज में आ गई है। तो सेबी और एक्सचेंज जीएसएम के लिए कंपनी के अर्निंग, बुक वैल्यू, नेटवर्थ और फिक्स्ड एसेट पीई और मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे कि फाइनेंशियल पैरामीटर्स को यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे पॉज इंडस्ट्रीज के हम यहाँ पे नंबर पे नज़र डालते हैं तो यहाँ पे नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ कि इस कंपनी का जो करंट प्राइस है इस समय 40.2 पर लास्ट ट्रेड इसका देखने में आ रहा है, और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 24.6 करोड़ का है, मतलब कि यह कंपनी एक नैनो कैप कैटेगरी के अंतर्गत आती है। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी के अंदर जो डेप्थ है वो 53 करोड़ का है, यानी कि जितना कंपनी का मार्केट कैप है उससे डबल यहाँ पे डेप्थ देखने में आ रहा है। ध्यान से आप ये डेटा को सुनिएगा। और कंपनी की सेल्स की बात करते हैं तो कंपनी की सेल्स 89.3 करोड़ रही है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है कंपनी का वो -1.43 करोड़ है, यानी कि घाटा कंपनी को यहाँ पे हुआ है। और
सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि कंपनी का जो EPS है, अर्निंग पर शेयर है, वो ये है -2.34 है और ROCE सिर्फ 1.87% है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जो चौंकाने वाली बात ये आती है कि कंपनी की बुक वैल्यू इस समय -29.4 दिखाई दे रही है, जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है इस कंपनी के लिए। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो नेगेटिव बुक वैल्यू है वो नेगेटिव EPS है, यानी कि कंपनी का बैलेंस शीट पिक्चर अभी यहाँ पे मजबूत नहीं कही जा सकती, यानी कि इसके कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी कमज़ोर है। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग होता हुआ नजर आता है। जून 2026 के क्वार्टरली नंबर की हम बात करते हैं तो कंपनी ने 23.90 करोड़ की सेल्स यहाँ पे की है, और यहाँ पे एक्सपेंस की बात करते हैं, यानी कि खर्च चाहिए 21.42 करोड़ आया है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2.48 करोड़ रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10.38% रहा है। मतलब कि यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डाटा जून 2026 का यहाँ पे निकल के आया है। और यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट 0.69 करोड़ और डिप्रिसिएशन 0.59 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1.29 करोड़ और टैक्स 10.85 करोड़, और साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 1.15 करोड़ यहाँ कंपनी ने पेश किया है। अब बिजनेस स्टैंडर्ड से जो डेटा लिया गया है, मैंने उस डेटा के आधार पर मैं आपको बता दूं कि जून 2026 क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 1.15 करोड़ रहा, जबकि जून 2025 में यह 0.47 करोड़ था और सेल्स 23.90 करोड़ रही थी। तो क्या इसका मतलब कंपनी पूरी तरह से टर्न अराउंड हो चुकी है? क्योंकि एक प्रकार तो कंपनी नेगेटिव रिजल्ट शो कर रही थी, और उसकी तरफ देखिए हम जून में तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर यहाँ पे दिया है। तो इसमें अगर यह कहा जाए कि क्या कंपनी पूरी तरह से टर्न अराउंड में की कैटेगरी में जा चुकी है, तो यहाँ पे आंसर होगा नहीं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आता है कि एक अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट और एक अच्छा फाइनेंशियल हेल्थी कंपनी दोनों एक ही चीज़ नहीं होती है। अब पूरे हम फाइनेंशियल ईयर 2026 पे नंबर डाल के नंबर्स पे हम नज़र डालते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि सेल्स 88.04 करोड़ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3.44 करोड़ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3.91 करोड़, और इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 2.269 करोड़ और डिप्रिसिएशन 3.04 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स -1.95 करोड़ और नेट प्रॉफिट -2.11 करोड़ रहा। और TTM में सेल्स 89.33 करोड़ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4.27 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4.78 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -1.43 करोड़ रहा। यानी लेटेस्ट क्वार्टर में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। जो इस समय का क्वार्टर गया है इसके अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन TTM यानी कि 12 टिल मंथ की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एनुअल पिक्चर अभी भी लॉस में देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे कंपनी के हम बिजनेस पे एक नज़र डालते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या कहता है। अब पॉज इंडस्ट्रीज पहले वनस्पति की और रिफाइंड ऑयल के बिजनेस में शामिल थी। अब बाद में कंपनी ने अपना नाम, पहले इसका कंपनी का नाम हुआ करता था राज एग्रो मिल्स लिमिटेड, और राज एग्रो मिल्स लिमिटेड से कंपनी ने अपना नाम बदल के पॉज इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे अपना नाम कर लिया है। अब यहाँ से बिजनेस में का फोकस थोड़ा कंपनी का बदल गया, क्योंकि कंपनी ने अपना नाम बदला तो नाम बदलने के साथ साथ यहाँ पे अपना बिजनेस को भी थोड़ा बदल लिया। अब कंपनी की तरफ से बिजनेस रिविवल करने की कोशिश हुई है। आज कंपनी लॉन्ड्री शॉप, टॉयलेट शॉप और डिटर्जेंट प्रोडक्ट के बिजनेस में है, और कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट भी राज शॉप प्लांट और क्लियरिंग प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करती है। लेकिन इन्वेस्टर को सिर्फ बिजनेस रिवाइवल देखकर खुश नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में अगर कंपनी के अंदर कर्जे की बात करते हैं डेब्ट, तो इस समय 53 करोड़ का कर्जा यहाँ पे देखने को मिलता है, और बुक वैल्यू उसकी -29.4 करोड़ की है, और प्राइस अगर देखते हैं पे ROCE देखते हैं तो ये सिर्फ 1.87 पे देखने को मिलता है, और कैश फ्लो भी यहाँ पे ध्यान देने लायक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ मार्च 2026 के लिए, तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी 10.27 करोड़ और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -0.70 करोड़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटी -9.57 करोड़ है, और नेट कैश फ्लो 0.01 करोड़ और फ्री कैश फ्लो 9.23 करोड़ दिखाया गया है। इसलिए यहाँ पे से प्रॉफिट देखकर कंसर्न निकालना सही नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर आपके पास में पॉज इंडस्ट्रीज़ के
शेयर फंसे हुए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे पैनिक नहीं करना चाहिए, और दूसरी सबसे बड़ी मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपको ब्लाइंडली इस प्रकार का स्टॉक आपका निगेटिव में चल रहा है तो आपको यहाँ पे ब्लाइंडली होके आपको यहाँ पे एवरेजिंग भी नहीं करनी चाहिए। और सबसे पहले अपने ब्रोकर डीपी से स्टॉक की करंट ट्रेडिंग स्टेटस को आपको जानना चाहिए, और एप्लीकेबल सर्विलांस रिस्ट्रिक्शन को आपको कंफर्म करना चाहिए कि ये कंपनी किस कारण से सर्विलांस में है और किस कैटेगरी में ये कंपनी आ रही है। और दूसरी बात ये भी आती है कि बीएसई के लेटेस्ट नोटिस और जीएसएम स्टेटस को मॉनिटर यहाँ पे करना चाहिए। और तीसरा बात मैं बता दूं कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, एनुअल रिपोर्ट और कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट को ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे मैं आपको चौथी बात बता देता हूँ कि केवल टेलीग्राम, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर किसी के ट्रेडिंग के बारे में आपको बता दें कि इसकी ट्रेडिंग नॉर्मल है, ट्रेडिंग जल्दी होने वाली है, इसमें आप स्टॉक बाय कर लीजिए, या स्टॉक आगे चल के मल्टीपैकर बनने वाला है, यहाँ पर आप इसकी 5,000 10,000 क्वांटिटी बाय कर ले, तो आपको यहाँ पे किसी की बातों में आके निवेश नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि बीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे या कंपनी के माध्यम से कोई ऐसा अनाउंसमेंट आया है कि यहाँ पे ट्रेडिंग कब स्टार्ट होने वाली है, कब शुरू होने वाली है। जब तक कि आपको यहाँ पे पूरा परफेक्ट डेटा नहीं मिल जाता तब तक कि आपको किसी के कहने पे भी मार्केट में इस स्टॉक को एवरेज नहीं करना है, ना ही बाय करना है। अब बात यहाँ पे आती है कि जो 1.15 करोड़ का एक अच्छा क्वार्टर देखकर यहाँ पे एज्यूम मत कीजिए कि यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है तो आप इसको बाय कर लें और कंपनी का पूरा टर्न अराउंड हो चुका है, ये भी आपको नहीं सोचना है। क्योंकि पॉज इंडस्ट्रीज के बिजनेस रिव्यूअल का संकेत यहाँ पे जरूर देखने में आता है, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि नेगेटिव बुक वैल्यू इसका एक चिंता का विषय बना हुआ है, और हिस्टोरिकल लॉसेस, डेप्थ और लो आरओसी और जैसे रिस्क भी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण देखने को मिलते हैं। और इसलिए मेरी नज़र में पॉज इंडस्ट्रीज़ की कहानी भी अभी टर्न अराउंड कन्फर्मेशन के जोन में जाते हुए नहीं नज़र आती है, बल्कि यहाँ पे टर्न अराउंड अंडरस्टैंड ऑब्जर्वेशन वाली यहाँ पे एक स्टोरी देखने में आती है। कंपनी जब तक 2 से लेकर 3 क्वार्टर में पॉजिटिव रिजल्ट अनाउंसमेंट नहीं करती है तब तक के यहाँ पे पॉजिटिव टर्न अराउंड की स्टोरी भी नहीं मानी जानी चाहिए। अब आप स्टॉक में फंसे हुए इन्वेस्टर हैं तो सबसे पहला कदम आपको यहाँ पे रिकवरी की उम्मीद आपको यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, बल्कि कंपनी और एक्सचेंज की अगली वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करना आपके लिए यहाँ पे होना चाहिए। और एक बात ध्यान दीजिए कि ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन खत्म होना और कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग होना दोनों एक अलग अलग बातें हैं। यह वीडियो केवल दोस्तों एजुकेशन बेसिस पे है, यहाँ पे किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक बाय और सेल होल्ड करने का रिकमेंडेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। और इन्वेस्टर डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह मशवरा जरूर करें। अगर आपके पास भी इसी प्रकार की कोई जानकारी है, इसी प्रकार का कोई स्टॉक है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इस प्रकार की जानकारी अगर आप आगे चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि स्टॉक मार्केट का हर एक लेटेस्ट अपडेट और आपके समझ से संबंधित जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से आगे भी मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।